नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की नंबर 1 डिबेट। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई सनातनी महाकुंभ पर स्नान करने के लिए बेताब। लेकिन महाकुंभ के इस महास्नान पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव इशारों में बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि कुछ लोगों ने पाप किए हैं, वो पाप धोने कुंभ जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव के जो सांसद अफजाल अंसारी, उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए। अफजाल अंसारी महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पर किए गए खर्च को फिजूल खर्ची बता रहे। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को अनेकता में एकता का संदेश देने वाला बताया है। अब सवाल है कि जिस महाकुंभ की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, समाजवादी पार्टी आखिर उस पर सवाल क्यों उठा रही है? क्या हिंदू एकता से समाजवादी पार्टी घबरा गई है? मंशा क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। पूरा प्रयागराज कुंभमय हो चुका है, लेकिन कुंभ के इस अलौकिक भव्य और दिव्यता को समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही। समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बहाने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश का कहना है कि महाकुंभ में कुछ पुण्य कमाने और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं और हम लोग पुण्य और दान के लिए जाएंगे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। पूरा देश महाकुंभ की आस्था में डूबा है। क्या अमीर क्या गरीब, हर सनातनी की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है। लेकिन ऐसे मौके पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। अखिलेश यादव भले ही स्वामी विवेकानंद जी को मोहरा बनाकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के मौके पर अखिलेश का निशाना सीधे सीधे सनातन पर नहीं है तो क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं, इसीलिए अखिलेश सनातन को निशाने पर ले रहे हैं? महाकुंभ के आयोजन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश दिया। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने लिखा, जहां संस्कृतियों का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है, अनेकता में एकता का संदेश देता महाकुंभ 2025 प्रयागराज मानवता के कल्याण के साथ ही सनातन से साक्षात्कार करा रहा है। योगी सनातन एकता की बात कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सपा के सांसद अफजाल अंसारी कुंभ में किए गए खर्चे को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ स्टेटस रिपोर्ट इसके लिए मांग ली है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भले ही फिजूल खर्ची की बात कहकर महाकुंभ को विवादित बना रही हो, लेकिन महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश हैं। सुविधाएं कैसी है भाई? किसी को कोई शिकायत है? कोई अद्भुत दुनिया बनाया गया है। 20 किलोमीटर का एक नया सा। इधर आइए माता जी, इधर आइए, आगे। हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा लग रहा है। सरकार की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, जो निःशुल्क बस जो है लगा रही है कंटिन्यू जो है, और बड़ी बहुत भारी भीड़ आ रही है। बोलते हैं कि इधर भगदड़ मचती है, ऐसा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इधर पूरे सब व्यवस्था है, पुलिस वाले अच्छे हैं, सब लोग अभी गाइड कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है तो फिर उस पर सवाल क्यों? सवाल ये भी है, क्या हिंदुत्व एकजुटता से अखिलेश को डर सता रहा है?
क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर लगातार सवाल उठा रही है? सवाल यह भी है कि सनातन आस्था के महापर्व पर सवाल उठाकर क्या समाजवादी पार्टी 27 की सत्ता हासिल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नौ भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, स्वामी उमेश पुरी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या दिक्कत क्या है महाकुंभ से, या कुछ और बात है? प्लीज बताइए। हिमांशु जी, देखिए, हम लोगों ने जो महाकुंभ का आयोजन किया था अपनी सरकार में 2013 में, एक क्राउड मैनेजमेंट के लिए विदेशी संस्थाओं तक ने अप्रिसिएट किया था कि क्या गजब का क्राउड मैनेजमेंट था, क्या गजब की व्यवस्था थी, और वो कितने कम पैसे में हम लोगों ने किया था। आज आपको एक मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। 11 अगस्त 2023 का एक इंडियन एक्सप्रेस में सीएजी की रिपोर्ट छपी थी, जो अयोध्या में अनड्यू बेनिफिट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स इन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें यही साफ साफ लिखा हुआ। हम समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की तरफ आवाज नहीं उठा रहे। सीएजी ने कहा कि अयोध्या में जो कि धर्म की नगरी, भगवान राम की नगरी कही जाती है, भाजपाइयों ने वहां करोड़ों रुपए ठेकेदारों को भुगतान किए बिना काम कराए। तो जो इनका इतिहास भूगोल रहा हिमांशु जी, चाहे माँ गंगा का नाम ले लीजिए, चाहे भगवान राम का ले लीजिए, ये धर्म के नाम पर लूटते हैं। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जो सांसद जी का आपने चलाया यहाँ पे बयान, उसी तरफ इशारा कर रहा है। जो बजट 4 गुना बनाया गया है, कहीं ये बजट बंदर बांट की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। रह गई बात, आपने जो महाकुंभ को लेकर श्रद्धा की बात किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, माँ गंगा में उन्होंने स्नान किया था, नेताजी ने भी स्नान किया था। और हमारी आस्था है हिमांशु जी, हमारी आस्था है माँ गंगा के प्रति, हम श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं, इनकी तरह मार्केटिंग नहीं करते हैं। कहीं तो ये छोड़ अच्छा, दें। ठीक है। कैग की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, तो 2013 महाकुंभ को लेकर कैग की रिपोर्ट वो आपने देखी है? आप कैग को बहुत मानते हैं, तो उस पर क्या कहा गया था कैग की तरफ से? अब बताइए। 2013 में किस तरह से पैसों को खर्च किया गया, कितने पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है, ये कहा गया था ना? टेंडर ही नहीं हुआ था। हिमांशु जी, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, आप कुंभ हो जाने दीजिए और ऑडिट आप करवा लीजिएगा। ऑडिट आप करवा लीजिएगा। जो पार्टी पीएम केयर फंड की ऑडिट नहीं करवाई, कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश करते हुए करोड़ों रुपए बनाए, आपको अपना नहीं दिखता? मतलब आप कैग की रिपोर्ट की बात करते हैं, आपको वो नहीं दिखता? आपको वो नहीं दिखता कि कितने सवाल 2013 के महाकुंभ के आयोजन पर उठाए गए थे, कितनी अव्यवस्थाएं की बात की गई थी, कितना कुछ कहा गया था कि आधी अधूरी चीज बनी हुई है और वो कर दिया गया, और यहां पर खंभों की तस्वीरें आप लोग शेयर कर रहे हैं। ये सोचिए। मेरा आपसे बस एक बात, और मैं एक सवाल और उठाऊंगा, उसके बाद सभी मेहमानों से बात करूंगा। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, विवेकानंद जी को आप लोग कोट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए, ये जरूरत क्यों है? आज आप देखिए, निषाद समाज जो कि भगवान राम को नदी पार कराया था, वो निषाद समाज आज वो परंपरागत रूप से लाखों निषाद समाज की नावों को दूर भगा दिया गया है। उनकी रोटी रोजी छीनने का काम किया इस सरकार ने। मेरे को बस इतना बता दीजिए अशोक यादव जी, बस इतना सा जल्दी से बता दीजिए, विवेकानंद जी का कॉन्टेक्स्ट क्या था जब उन्होंने ये बात कही थी? आपको पता है कब उन्होंने ये बात कही थी? कब कही थी ये बात? हिमांशु जी, विवेकानंद जी को अगर ये लोग पढ़ लेते ना, तो इस सवाल आज नहीं खड़ा। आपने पढ़ा है ना, बताइए ना किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है, प्लीज बताइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस ये मैं जानना चाह रहा था कि आपने क्या पढ़ा है? हिमांशु जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, विवेकानंद जी ने जब शिकागो में अपना भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, और उसी का एक अंश आप पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ सभी के लिए। 20 सितंबर 1983 शिकागो की वो बात की जा रही है, और वहां पर जब आइजैक हेडलैंड नाम के एक ईसाई मिशनरी ने अपनी बात रखी थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में विवेकानंद जी ने अपनी बात रखी थी और यह कहा था कि ईसाइयों को निंदा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। यह बात बाकायदा डिटेल में कही थी, जिसके बाद यह कहा गया, अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनती है कि भारतीयों को धर्म की जरूरत नहीं है।
ये नहीं। उतनी नहीं है। हिमांशु और ये जी, आप हिमांशु लोग जी, बिल्कुल अगर अलग 10 टेक्स्ट सेकंड में ले आपसे- गए। चलिए ठीक है, इस पे एक डिटेल में जाऊंगा प्लीज। हिमांशु जी ज्यादा मैं नहीं समझ लूंगा। विवेकानंद जी ने भी कहा था हिंदू तो एक सार्वभौम स्वीकार्यता वाला धर्म है, वो ओके, इंक्लूसिविटी वाला धर्म ठीक है, है। वो समावेशी धर्म है। इनकी तरह उन्होंने नफरत धर्म के वाला बारे में विवेकानंद जी ने धर्म नहीं के कहा बारे में था। क्या कहा था कि धर्म से राष्ट्र भी मजबूत होता है, धर्म से राष्ट्र भी मजबूत होता है, जिस धर्म पर आप लगातार सवाल खड़े करते हैं। एक मिनट, एसएन सिंह साहब, सबसे पहले बहुत आश्वस्त है समाजवादी पार्टी के लोग, और उनका कहना है कि घोटाले होंगे, महाकुंभ में घोटाला हुआ है, अभी खुल के कह रहे वो। देखिए हिमांशु जी, नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। जब किसी को सफेद सेवई अच्छी लगने लगे और कुंभ खराब लगने लगे तो जानिए कि ये सारे बयान तुष्टिकरण वाले हैं। नहीं तो वो जानते कि सेवई में भी जो जल पड़ता है ना, वो गंगा वाटर ही होता है, गंगा का पानी होता है। इस तरह के बयान नहीं देते। अरे बयान इनके नेता कैसे कैसे दे रहे हैं। इनके ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कुंभ में कोई स्नान कर लेगा तो मर जाएगा। इनके एक नेता कह रहे हैं हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, जाके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे देंगे। और आदरणीय जो इनके सर्वश्रेष्ठ नेता है वर्तमान में, जी नेताजी के जो सपुत्र हैं, वो तो कहते हैं कि जो है हिंदू चिलमजीवी होते हैं, साधु सन्यासी चिलमजीवी होते हैं। काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है सनातन सेना ने जवाब दे दिया समाजवादी पार्टी को, समाज विरोधी पार्टी को, सनातन विरोधी पार्टी को। आज जिस तरह से वहां पे 40 से 45 लाख लोग, टाइम्स नाउ ने दिखाया कि 8 बजे तक लगभग 45 लाख लोगों ने डुबकी लगाया। तो ये जो धर्म की जय जयकारा लग रही थी ना, तो अधर्म करने वालों का जो पाप था वो बढ़ गया और ऐसे बयान देने लगे। तीसरी बात मैं कहूंगा, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी कुंभ किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी हिमांशु जी उस समय भी चूकी नहीं, उस समय भी तुष्टिकरण के नाते आजम खान को प्रभारी बनाती है कि कैसे भी हिंदुओं को सुई चुभाया जाए। सभी लोग बना सकते थे, ठीक है। को भी मैं बना एक बात, सकते, बस एक बात, प्लीज एसएन सिंह साहब, एक बात प्लीज, अपनी जैसी आ रहा हूं मैं, प्रेम जी मैं आ रहा हूं, लेकिन एक, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं, तो संजय त्यागी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये पूछेगा कि इनके गांव में जब नाच गाना होता था तब कैग चेक करवाई थी क्या इन्होंने? अशोक यादव जी बताइए जल्दी। हाँ, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं, सैफई में जब होता था वो फिजूल खर्ची नहीं थी। राम मंदिर के राम मंदिर पे बताइए, आप बार-बार राम मंदिर पे आते हैं, आप बार-बार धर्म पे आते हैं, आप बार-बार हिंदुओं पर आ जाते हैं। हिमांशु जी अयोध्या में ना, अरे मैं अपनी ठीक है ना मंदिर के अरे अपनी जैसी नहीं, वो जवाब नहीं देंगे, वो जवाब नहीं देंगे। 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, 45 करोड़ सब्जी आ रहे हैं, उसमें 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था का टर्नओवर, ठीक है, कोई रहेगा, कोई भोजन करेगा, कोई आवास लेगा, कोई सड़कों का प्रयोग करेगा। प्लीज 2.5 करोड़ की अर्थव्यवस्था, जहां श्रद्धा भी है, आस्था भी और विकास भी है, तो विकास आपको नहीं दिख रहा। इसीलिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा था जो हमारा नहीं हुआ वो समाज का। ठीक है। अब अवनीश जी वो सैफई महोत्सव याद नहीं आया, वो हज हाउस याद नहीं आया 51 करोड़ से ऊपर का, वो याद नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कि ये होगा, घोटाला होगा। बोलिए। नौजवानों के नहीं हुए छात्र। मैं अशोक जी सुनिए, आप प्लीज सुनिए। सैफई वालों चुप हो जाओ, सैफई में नंगा नाच करने वालों चुप हो जाओ। हिमांशु जी एक बात बताइए। चुप। अरे नहीं, एक मिनट, ठीक है, आराम से प्लीज बोल लिया आप। अशोक यादव जी को प्लीज म्यूट कीजिए, मैंने सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया। अशोक यादव जी सबसे ज्यादा, आप सुनिए प्लीज। हिमांशु जी आपको लगता है क्या सिर्फ कुंभ के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं क्या? कि कौन होते हैं अफजाल अंसारी? कौन है अफजाल अंसारी? हमसे कहते हैं कि हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये सर्टिफिकेट देगा अफजाल अंसारी कि कुंभ में कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। 42 लोगों की मौत का हिसाब किताब दो पहले, 2012 के, समझे? उसका मौत का हिसाब किताब लेके आओ, पहले हिसाब किताब, उसके बाद पूछना हमसे कहां पैसा हुआ था, कहां पैसा। इन्होंने राम मंदिर पर हिमांशु जी प्लीज अवनीश जी क्या हो, एक बार बात कंप्लीट हो जाए, फिर आप शुरू करिएगा, फिर आप बोलिएगा प्लीज, लेकिन बात कंप्लीट कीजिए। हिमांशु जी अभी कर्नाटक में पिछले एक साल में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, इनमें से कोई नहीं गया वहां पर। इनमें यह है किसान का असली चेहरा, ये असलियत ये है इनकी। कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, वहां की कांग्रेस सरकार ने, एक आदमी नहीं गया, ये अखिलेश यादव जैसा कोई, किसी ने किसानों के पक्ष में नहीं बोला, और जो जिनकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब क्यों दूं? हिमांशु जी बात बड़ी साफ सी है, सिर्फ कुंभ नहीं, रामनवमी हो, कोई सा और त्योहार हो, हनुमान जयंती हो, राम जन्मभूमि का मसला हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, राम मंदिर का फैसला हो,
इन्होंने एंटी हिंदुओं के विरोध में बोलना ही बोलना है। लूट मचाई है। किसने? चुप, अब ये हिमांशु दीक्षित जी क्यों बोलने लगता है? इसकी आवाज बंद करो ना, बस सफाई में नाच लिया ये जितना नाचना था, सफाई में नाच लिया आप जितना नाचना था। ये देश की हिंदू जनता को देखना है कि जिस समाजवादी पार्टी का विधायक ये कहता हो कि जिस दिन हम इतने % हो गए उस दिन देखना हमारा राज होगा, उस दिन अशोक यादव का हाल देखूंगा मैं। महबूब अली ने कहा था ना, महबूब अली ने कहा अभी, किसी इनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला इसमें कि हम ये क्या मतलब है, ये कहने का क्या मतलब है। पार्टी ने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई की नहीं, उसके तो और ऊपर चढ़ाया और उसका उन्नति होगी, प्रगति होगी उसकी। हिमांशु जी ये पहली बात नहीं है। कुंभ को लेकर के आजम खां को जब इन्होंने बनाया था वही अपने आप में सबसे बड़ी गलती थी। और मैं कहता हूं कि उसकी पता नहीं जानकारी, उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई कि वो जानबूझ करके प्लेटफॉर्म बदला गया था या किस वजह से बदला गया था। वो 42 लोगों की मृत्यु का हिसाब किताब आज तक हमें नहीं मिला। आज आपका चैनल नहीं, तमाम चैनलों का, तमाम संवाददाता वहां पे जिनकी आंखें और कान बंद हो उनके लिए कोई नहीं, और ना उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। वहां की एक भी व्यक्ति ने यह कहा कि वहां पे अव्यवस्था है, ये दिक्कत हुई है, एक भी व्यक्ति ने यह कहा। अब वो व्यक्ति सब लोग मिल करके, मैं ये कहता हूं कि वो सब लोग मिल करके अखिलेश यादव से सवाल पूछे कि भाई तुम कौन होते कौन हो कुंभ के बारे में, कि पाप और पुण्य के बारे में, स्वामी पाप और पुण्य का हिसाब किताब करने वाले अखिलेश यादव कौन है? ठीक है, स्वामी उमेश पुरी जी, कोटियां चोरी हो गई हो, वो पाप और पुण्य की बात करेंगे? नहीं, चोर तो तुम लोग हो, चोर तुम लोग हो। चोर आपने भगवान राम के मंदिर में चोरी किया। मुझे घोटाले का हिसाब आज तक नहीं हो पा रहा, का हिसाब अब तक नहीं हो पा रहा। केवल ये कहा जा रहा है हिमांशु जी के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बार आप सनातन पे ही हमला क्यों बोलते हैं? क्यों नहीं दूसरे धर्म का कोई भी आयोजन होता है उस पर अखिलेश यादव एक बयान देते हैं। अभी 3 महीने पहले की एक घटना देखिएगा, दुर्गा पूजा हो रहा है उसमें ट्वीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवई खा के जालीदार टोपी करके खूब अच्छे ट्वीट कर रहे हैं। तो सब लोग जानते हैं कि ठीक है। स्वामी उमेश पुरी जी, स्वामी उमेश पुरी जी, स्वामी उमेश पुरी जी, सब जब समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत, जब समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर संत समाज आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने किया है, लेकिन मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से शंकराचार्य को चौराहे पर डंडों से पीटा गया और जिस प्रकार से कार सेवकों की हत्या करवाने का काम इन लोगों ने किया, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जहां मंदिर निर्माण वहां पर अश्लीलता परोसने का काम इन्होंने किया। इनको शब्दों को वापस लेना चाहिए। खुलेआम इस प्रकार के शब्दों को बोल रहे हैं। संतों को पिटवाना, अभी मुक्तेश्वर आनंद की पिटाई इन लोगों ने करवाई थी, अश्लीलता परोसने की ये बात करते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को हिंदुत्व के और कुंभ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि कुंभ के अंदर, अभी मैं समाचार देख रहा था कि कुंभ के अंदर मुलायम सिंह यादव जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुंभ के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। अरे कुंभ तो भैया देवताओं का है, वो तो देवताओं का स्थान है, वहां तो संत महात्मा आते हैं, वहां पर मुलायम सिंह यादव का स्टैचू लगाने का क्या अर्थ बनता है? लेकिन मेरे को यह नहीं बोलना चाहिए कि चोरी कौन करता है, लेकिन इतनी बात मैं स्पष्ट कर पाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी बंगले से टोटी, ये जो टूटियां थी, जो टोटी होती है जिसको बोलते पानी नल का, ये चोरी करने का काम किसने किया था मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य होता है, हिंदुत्व का विरोध करना, संतों का विरोध करना, राम मंदिर का विरोध करना। मैं आपके चैनल से एक बात बोलता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी को इतनी हिंदू धर्म की चिंता है तो मथुरा में लगा रहे हैं, ये क्या तरीका है? किसी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह बैठ के आरोप लगा रहे हैं भाजपा के दलाल। और एक मिनट समर्थन कीजिए और सुनिए अशोक यादव जी, बहुत स्पष्ट मैं आपको एक बात बोल दूं। अशोक यादव जी सुनिए, नहीं प्लीज शांत बैठिए। अशोक यादव जी एक बात बहुत स्पष्ट मैं बोल दूं, उन्होंने मुख्यमंत्री का किसी का नाम नहीं लिया, और दूसरी बात में बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बार बार राम मंदिर को ले आते हैं, आप बार बार भगवान राम को ले आते हैं, आप बार बार हिंदुओं की आस्था को ले आते हैं, और अब आप पुजारियों को, साधु संतों को दलाल कह रहे हैं। क्या हो गया है आपकी मानसिकता को? हिमांशु 10 सेकंड, ये पूर्व मुख्यमंत्री, ये भाजपा के दलाल दिख रहे हैं आपको? नहीं, मठाधीश माफिया कहना हिंदू धर्म का दुर्भाग्य की बात है, मुझको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता बैठा, क्षमा मांगनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। दोहरा चरित्र नजर आता है। कुछ गलत शब्द नहीं कहा गया स्वामी उमेश पुरी की तरफ से, हिंदू धर्म शर्म आनी चाहिए। स्वामी उमेश पुरी की तरफ से कुछ गलत नहीं कहा गया और आप किसी को दलाल बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। चरित्र तुम्हारा समाजवादी पार्टी का। प्रेम कुमार जी का रिएक्शन मेरे को जानना है प्लीज। नहीं, प्रेम कुमार जी का, सन्यासियों को चिलिमजीवी कहा था, आज सिंह साहब एक मिनट, ठीक है, मैं वक्त दूंगा, बहुत वक्त है मेरे पास, लेकिन प्रेम कुमार जी का मेरे को रिएक्शन जानना है इस पर। प्रेम कुमार जी, क्या आपको ये सही लगता है? प्लीज बताइएगा, अपने विचार खोलकर रखिए आज। देखिए, यहाँ बहस हम लोग किस बात पे कर रहे हैं कि महाकुंभ है, उसके आयोजन है, उसके आयोजन पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, वो उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। प्रश्न उठाने वाले को संदिग्ध नजरिए से भी देख रहे हैं इस पैनल में, ये भी बात है। पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला गाली दे सही है। कंप्लीट होने दीजिए। कैसे बोल रहे हैं प्रेम जी? आप तो पढ़े लिखे अच्छे पत्रकार हैं भैया, सुन तो लेते हैं, उनके विचार सुनिए ना। हाँ, प्रश्न ये है कि महाकुंभ का आयोजन देखिए हमेशा से होता रहा। जब बीजेपी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कोई पार्टियां नहीं थी, उस तब भी महाकुंभ का आयोजन होता रहा है। पूरा समाज उसका शासन प्रशासन देखता रहा है। तो आज की भी सरकार की और पिछली भी और आने वाली सरकारों की भी ये जिम्मेदारी होगी कि महाकुंभ या देश में दुर्गा पूजा या दूसरे आयोजन जो होते हैं उसका शासन प्रशासन देखे और देखा जाता है। प्रेम जी, आप बताइए ना, आज इस चैनल पर बताइए कि इसके पहले की जो भी सरकारें कुंभ का आयोजन करती थी, क्या दूसरी सरकार उस पर आरोप लगाई? उस समय कुछ कही होगी दूसरी सरकार, क्यों बार बार हिंदू धर्म के पूजा जिस दिन होते हैं उस पर आरोप लगाने का कार्य किया जाता है या कुंभ पर सवाल उठाया जाता है? आज से नहीं, 1 महीना से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। आप कोई एक बयान दिखा दीजिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस आयोजन पर कोई सुन लीजिए, सवाल उठाना कुंभ का विरोध करना नहीं होता है, ये आपकी सोच को दुरुस्त करना। अरे भैया, समाजवादी पार्टी के नेता कहे जो कुंभ में जाके स्नान करेगा वो मर जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि वो वहां केवल पाप धोने जाते हैं। हमारा धर्म अर्थ काम बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। अब ये सवाल तो पूछ रहे हैं, बोलिए। अरे हम तो बात कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? हम कहाँ लड़ रहे हैं? सवाल उठाना एक सिस्टम में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए होता है, व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सवाल नहीं उठाए जाते हैं। आप इस सोच को बदलिए, आप भी सवाल उठाते हैं। मैं ठीक है प्रेम कुमार जी, नहीं मेरे को एक सवाल प्रेम कुमार जी, मैं बस ये कह रहा हूँ, गाने पर एक सवाल दिखाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ प्रेम कुमार जी कि बार बार आप ये कहें कि वहां पर अव्यवस्थाएं सी दिख रही हैं, उसको दुरुस्त कीजिए तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप धर्म की बात करते हैं, आप अलग अलग मुद्दों की बात करते हैं, आप कुंभ की बात करते हैं, धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है। आप हमेशा कुंभ को लेकर जिस तरह का नैरेटिव डालने की कोशिश की जा रही है वो गलत नहीं है। नहीं, इनमें से कौन सी ऐसी बात है, आप स्पेसिफिक बताइए जिसको कि आप बोले कि हिंदू धर्म के खिलाफ है कि महाकुंभ के खिलाफ है। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए। हाँ, मैं 10 गिनाता हूं। ओम प्रकाश सिंह का बयान, ओम प्रकाश सिंह बयान देते हैं कुंभ में जो स्नान करने जाएगा, आस्था में जो डुबकी लगाएगा उसकी मौत हो जाएगी। स्वयं अखिलेश यादव और उनके वरिष्ठ सहयोगी कहते हैं कि वहां लोग पाप धोने जाते हैं। क्या कुंभ पाप धोने का स्थान है? आप बताइए। हिंदू धर्म में मान्यता पाप धोने का स्थान है, केवल आस्था का डुबकी लगाते हैं। आप ये मानकर चलते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ कि हमारे सभी देव ऋषि, हमारे प्रभु, हमारे आस्था के केंद्र में जब हम जाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सवाल बहुत लंबा फ्रेम करते हैं। ये तो हमारे धर्म का आप सवाल बहुत लंबा फ्रेम करते हैं। मेरा बस सिंपल सा सवाल ये था, सिंपल सा सवाल प्रेम कुमार जी, कि अगर वहां पर भव्यता के साथ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको फिजूल खर्ची बताया जाएगा? बस ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या ये आप हज कमेटी को लेकर भी बोलेंगे, सैफई महोत्सव पर भी बोलेंगे? फिजूल खर्ची साबित होने की बात है। अगर कोई फिजूल खर्ची है, अभी से बोल दिया गया है, अभी से बोल दिया गया है, होने की बात है। जब साबित होगी तो बोला जाएगा। तो इससे पहले बोला जाना कोई बहुत उचित बात नहीं है। हिमांशु जी, छोटा सा सवाल पूछिए ना कि 45 करोड़ लोग अगर वहां पे आते हैं और कहीं ना कहीं ठहराव करेंगे, कहीं होटल लेंगे, कहीं भोजन करेंगे, वो सारी अर्थव्यवस्था, वो विकास होगा कि नहीं होगा? प्रयागराज नहीं, स्वामी उमेश पुरी कुछ कह रहे हैं, स्वामी उमेश पुरी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, कुंभ अभी प्रारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में लाखों लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं और स्नान करने के लिए गए। बड़े दुर्भाग्य की बात यह
है कि अभी मैं देख रहा था कि अफजाल अंसारी जैसा व्यक्ति भी महाकुंभ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक माफिया, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा माफिया, वो हिंदू धर्म की चिंता कर रहा है। और प्रेम कुमार जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से हम अपेक्षा नहीं करते, साथ में बैठे समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता दलाल बोलता, उस पर भी वक्तव्य दीजिए। अगर मैं आपके स्टूडियो में होता तो मुझे क्षण भर देर नहीं लगती, मैं जूना खाड़े का नागा साधा हूं, इसकी गर्दन धड़ से उखाड़ देता। मैं चैनल पर बोल रहा हूं, ये साधु संत के खिलाफ इतनी भयंकर बात बोली। नहीं, ये गलत, प्लीज नहीं, एग्रेसिव नहीं, बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते हैं। जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है, आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने कर्मों का फल पा रही है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से बार बार सनातन का विरोध कर रही है, साधु संत हिंसा की, देखिए मैं बोल देता हूँ, स्वामी जी हिंसा की कहीं भी ऐसे, सुनिए, हिंसा की बात कहीं पर भी हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात सुनिए अशोक यादव जी, मैं जानता हूं ये गलत है और मैंने इस बात को बोला क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं गलत को गलत बोलता हूं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि साधु संतों के मन पर क्या बीतती होगी जब आप लोग उन्हें दलाल बोलते हैं, जब आप उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए। मुझे स्वामी जी को रिस्पॉन्ड करने दिया जाए, ये व्यवहार किया जाए तो धर्मशास्त्र बोलते हैं, कोई बोल दीजिए। ठीक है उमेश जी। स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी प्लीज प्रेम कुमार जी का जवाब ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला डालकर हम दलाल हो गए, ये भाषा का प्रयोग करेगा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। अगर प्रवक्ता ऐसा बोल रहा है तो सोचो उस पार्टी का जो प्रमुख नेता, उसके क्या विचार होंगे, क्योंकि प्रवक्ता। स्वामी जी, प्रेम कुमार जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे अपनी जैसी के पास आता हूं, प्लीज। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। स्वामी उमेश पुरी जी ने कहा कि उनको दलाल कहने पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई, इस पर मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, ये मसला तू मैं का हो गया। आपने टोटी बोल करके और उस पूरे प्रतीक शैली में आपने अखिलेश यादव पर राजनीतिक बयान दिया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपको कहा। मैंने नाम नहीं लिया था। पहले मुझे सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मुझे सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। टोटी बोल करके आपने राजनीतिक बयान दिया, आपको नहीं देना चाहिए। आप धर्म के प्रतीक बन करके धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीतिक बयान देंगे तो आप का जवाब देंगे। चैनल पर आप समाजवादी पार्टी की दलाली करने का काम कर रहे हैं। मुझे को लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के लिए ठीक है, ये बात हो गई। क्यों आप हमेशा हिंदू धर्म रखते हैं, क्यों सनातन की बात करते हैं, आप बताइए। ऐसा प्लीज आज मैं आपको बताऊं अंसारी को क्या आवश्यकता थी? अफजाल अंसारी के धर्म के बारे में हिंदू पुजारी कुछ भी कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, तो आप क्यों कहते हैं? ओके, ये सवाल है। प्लीज सबको डाउन कीजिए, देखिए डिबेट बर्बाद मत कीजिए प्लीज। सबको पूरा वक्त देता हूं तो प्लीज बर्बाद मत कीजिए, अपील है आप लोगों से। अब निजेश जी, एक दर्शक वो ये भी पूछ रहे हैं कि, और आज सुबह ये हमने महसूस किया जब हमारे सहयोगी 4-4, 5-5 रिपोर्टर, पूरी टीम हमारी 10 दिशाओं में महाकुंभ में, और वो वहां पर जब लोगों से पूछ रहे हैं, महिलाओं से, बुजुर्गों से जो वहां पर आ रहे हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि एकदम बढ़िया, मस्त खाना मिल रहा है, सुबह का नाश्ता मिल रहा है, रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। किसी भी एक इंसान ने ये नहीं कहा कि यहां पर अव्यवस्था है। क्या ये भी एक खींच समाजवादी पार्टी की हो सकती है कि ये पूरी तरह से अगर सक्सेसफुल होता है तो माइलस्टोन अचीव हो जाएगा? क्या इसको लेकर भी कुछ विचार मंशा, प्लीज बताइए। हिमांशु जी, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि आपके चैनल के रिपोर्टर्स भी और बाकी, ये सिर्फ ये नहीं कि आपका चैनल ही, तो मीडिया को भी गाली देते हैं, ये वो लोग हैं। अभी कल परसों बहस हुई है, मीडिया वालों से, पत्रकार से पूछ लेते हैं, अगर कोई बलात्कार पे प्रश्न पूछे तो क्या आपका हुआ है क्या बलात्कार, ये पूछते हैं। इसलिए सिर्फ आपके चैनल नहीं, वहां पर तमाम लोग, और ये उन लोगों, तमाम लोगों की, देश और विदेश से आए हुए लोगों का ये दायित्व बनता है कि अगर उनको कोई व्यवस्था नहीं हुई तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से और जिस भी माध्यम से कर सके, उनको इस समाजवादी पार्टी, जो माफिया मठाधीश कहता है, जो कहता है कि साधु संतों से, मैं कहता हूं एक आध और भी ले जाना, उसके बारे में प्रेम कुमार जी कहते हैं कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, नहीं तो मैं करता, आपने टोटी कह दी, आपने ये कह दिया। वाह प्रेम कुमार जी, ताली हो जाए आपके लिए। तो आपका तो सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए कि टोटी के कहने पर, और जो वो कह रहा है कि चिलमजीवी होते हैं, जो ये कह रहा है कि एक ले जाना यहां से, जो कहता है माफिया और मठाधीश है, उसके बारे में आपके मुंह जुबान से एक शब्द नहीं निकल सकता। मुझे मालूम है नहीं निकलेगा, मुझे मालूम है। और मैंने कहा हिमांशु जी, आप कह रहे हैं कि खींच नहीं है, ये
खींच भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, ये आपको लग रहा है। ये खींच है हिंदू धर्म के प्रति कि हिंदुओं का धर्म, कोई स्टैम्पेड नहीं हुई, कोई मरे नहीं, कोई मौत नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। इनका बस चला तो पत्थर चलवा देता ये तो। उस पर भी हनुमान जयंती के जुलूस की तरह है। अभी आज गाड़ी पे भी पत्थर चले हैं। वो जो प्रयागराज गाड़ी जा रही थी उस पर भी पत्थर मारे गए, उस पर भी पत्थर मारे गए। ताप्ती एक्सप्रेस महाकुंभ प्रयागराज जा रही थी, B6 कोच शीशे तोड़ दिए गए, पथराव वहां पर हुआ है। खैर ठीक है, देखिए सबके सवाल है, मैं सबको कंप्लीट करूंगा। हज के बारे में वहां पर लोग बात पूछ रहे हैं, उसकी सब्सिडी को लेकर पूछ रहे हैं, और ये जब हज हाउस है जो 51 करोड़ रुपए, उसको लेकर भी यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बस मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताइए अशोक यादव जी, क्या वो आप अभी बोल रहे हैं कि अफजाल अंसारी का सवाल ठीक है, आपके सांसद का सवाल ठीक है, तो क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी? बस इसका जवाब दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए आपका इस पर क्या सोचना है। देखिए हिमांशु जी, अगर अफजाल अंसारी तो सांसद हैं, तो सांसद की हैसियत से सवाल उठाया उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए कुंभ को लेकर के। लेकिन अगर कहीं सरकारी धन का, अगर कहीं इस तरह का लूट होगी तो हज हाउस पे क्या हुआ था सर? मैं पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए। सैफई में क्या हुआ था? सैफई में कहां से पैसा, पर्सनल पैसा था क्या? नहीं, ये पर्सनल पैसा था क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चंदा लिया गया था क्या अयोध्या में? आपको पूछना नहीं, बताना सैफई में पैसा अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं से चंदा लेकर सैफई महोत्सव करवाया था, बस इतना बताइए। वो फिजूल खर्ची था क्या नहीं था? भगवान राम की नगरी में आप बार बार भगवान राम पर आएंगे, आप बार बार अयोध्या पर आएंगे, फिर पूछ रहा हूँ, वो पैसा मैं फिर पूछ रहा हूँ, सैफई में फिजूल खर्ची हुई थी कि नहीं हुई थी? हज हाउस में फिजूल खर्ची हुई थी कि नहीं हुई थी? उसमें पैसा कहां से आया था हिमांशु जी? बताइए कहां से आया था, बताइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहां से आया था? भगवान राम की नगरी में अश्लीलता परोसी गई, प्राइवेट अकाउंट से कहां से आया था? सरकार का था। अश्लीलता परोसी गई, पैसा कहां से आया था बताइए। फिर आप गलत बताइए, आप मेरे को सबूत दिखाइए अश्लीलता की, आप सबूत दिखाइए प्लीज। यहाँ पर यूट्यूब पे मैं यूट्यूब की बात देखने बैठा हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं, बताइए। आप आरोप लगा रहे हैं, राम मंदिर को बार बार लाते हैं बीच में, बार बार राम मंदिर को आप लोग बीच में लाते हैं, क्या हो गया है आपकी बुद्धि को? हिमांशु जी 10 सेकंड दे दीजिए बस। बार बार राम मंदिर को आप बीच में लाते हैं कि वहां अश्लीलता परोसी गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता कहते हैं कि उस परिसर में वो बलात्कार हुआ है। ये तो आप लोग बातें करते हैं। हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने बोला समाजवादी पार्टी के चरित्र को कितनी चिढ़ है, कितनी चिढ़ है? आज प्लीज सबके सामने क्लियर कीजिए कितनी चिढ़ है आपको। हिमांशु जी हम आईना दिखा रहे हैं भगवान की आईना, आस्था की नगरी में आईना एक तरफा प्रतिबंधित कर दिए थे, आईना था। अगर कांवड़ यात्रा में कौन सा खर्च हो रहा था, प्रतिबंधित कर दिए थे, आईना था। जय श्री राम बोलने पे जेल में डाल दिए थे, आईना था। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दिए, आईना था। आपने पूछा खर्च होता है, 300 करोड़ काशी कॉरिडोर के ऊपर खर्च हुआ और उसी पर 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बढ़ाने का कार्य वही काशी कॉरिडोर। स्वामी उमेश जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी उमेश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, खर्च हुआ, ठीक है। अयोध्या पे स्वामी उमेश जी वीडियो है केवल इतनी पार्टी के प्रवक्ता से ये पॉइंट हुआ स्वामी जी। हाँ दिखाइए भाई, इतना बड़ा भ्रम मत फैलाइए कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अश्लीलता फैलाई गई, इतना बड़ा भ्रम मत फैलाओ। मैं श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं आपकी बुद्धि सकारात्मक हो जाए, सनातन के प्रति सकारात्मक हो जाए, इतना गलत बयान मत करो। बस प्रेम कुमार जी आप बहुत साइड लेते हैं, बाहर नहीं आप लोग सही को आप सही कहते हैं ना, आप सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। आपने भी खबरें देखी, क्या राम मंदिर परिसर में अश्लीलता फैलाई गई? नहीं, मैं तो एक खबर बताइए, समर्थन करते हैं? में देख रहा था, समर्थन करते हैं? देखिए घटनाएं सब जगह घट जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समर्थन करते हैं आप? ये समर्थन करते हैं इस तरह की भाषा का? नहीं, आप देखिए ये खबर आपके पास में स्क्रीन पर है, ये टाइम्स नाउ की खबर है। भेजिए आप मेरे को, अयोध्या भेजिए आप मेरे को, आपके पास मेरा नंबर है, भेजिए, मैं दिखाता हूँ। छात्रा के साथ गैंग रेप, 5 लोग गिरफ्तार। नहीं, समाजवादी पार्टी के सुनिए, एक मिनट, फिर गैंग रेप की बात, फिर गैंग रेप की आपने बात कही, लेकिन वहां पर समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ताओं ने अलग अलग मंचों से यह बात कही कि परिसर में हुआ, राम मंदिर में हुआ, ये कहते हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी का नेता सुनिए, पहले में भी वही काम करेगा, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, देखिए में भी वही काम करेगा। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? नहीं सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है प्रेम कुमार जी।
आपके नेता ने कहा कि वहां पर प्राण मेरे कौन नेता है? आप मेरे नेता हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, अभी आप कैसे चिढ़ेंगे उससे मालूम चल जाएगा कि आपका नेता है कि नहीं हो। कि आपके नेता ने ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐश्वर्या राय नाच रही थी वहां पर। इसको आप सत्य बताइए, इसका सत्यापन कीजिए आप। इसमें हम क्या सत्यापन करें? ये तो दुनिया देख रही थी क्या कार्यक्रम हो रहे थे। दुनिया देख रही थी ना क्या कार्यक्रम हो रहे थे। मैं क्या सत्यापन बोला? वो नेता झूठ बोला भाई, वो नेता झूठ बोला। साहब सुन गया। आप ये देखिए, वो नेता झूठ बोला, जो कोई भी वो नेता सवाल झूठ बोला, वो झूठा है, वो नेता झूठा है, हिंदू धर्म विरोधी है, आपको जो बोलना है, राम मंदिर विरोधी है। बताइए ना, आप बताइए ना। आप बोलिए, आपको जो बोलना है। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन, नहीं आप क्यों नहीं बोलेंगे अब? नहीं, आपके कहने से हम अपनी बात बोलते रहेंगे। आप बोलिए, आपको जो बोलना है। मैं बोलूंगा, मेरी बारी आएगी। मैं सनातन वालों ने आज डुबकी लगाकर दिखा दिया कि आस्था का वो केंद्र है उनके लिए, और वहाँ 40-45 करोड़ जाने वाले लोग हैं जो विधर्मी हैं, उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। जितना ज्यादा आस्था के केंद्र पे हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, उतना ही हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी शरीफ के विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। आज जवाब मिल रहा है इनको, इसके बाद भी नहीं अलग पता चल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इसीलिए कहा जाता है कि ये पूर्णतः समाज पार्टी हो जाएगी। अगर बार बार समाजवादी पार्टी केवल हिंदू धर्म को गाली दे रही है, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म को खराब करे, हिंदू कि जो सनातन वालों का फर्ज है कि वो समाजवादी पार्टी को जवाब ब्रेक भी लगा लिया कीजिए। अच्छा अशोक यादव जी, एक फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट। इस तरह की बयानबाजी बंद होगी कि नहीं होगी सपा की तरफ से, प्लीज बताइए। देखिए हिमांशु जी, जो योगी सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में जो पीडीए का आरक्षण लूटने का पाप किया है, जो छात्रों को पेपर लीक कराने का पाप किया है, जो नौजवानों को निगम बनाने का काम किया है, जो किसानों को आत्महत्या करने का मजबूर करने का काम किया है, ये सारे चलिए ठीक है। मैं बस इतना कहूंगा और सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की जो बयानबाजी होती है, समझिए कि कौन किस उद्देश्य से ऐसी बयानबाजी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। वक्त है ब्रेक का।